नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। आज हम आपको रिम्स में एक नए विभाग से रूबरू करवाने वाले हैं, क्योंकि रिम्स का नर्क विभाग अब रिम्स में खुल चुका है। आप सोच रहे होंगे भला हम ऐसी क्यों बात कर रहे हैं। तो रिम्स के फिजियोथेरेपी विभाग में नाली का गंदा पानी जमा हो गया था। यहीं पर हीमोफीलिया विभाग भी है। मरीज यहां इलाज के लिए पहुंचे तो उनका स्वागत बदबू से हुआ। ऐसे लगा जैसे फिजियोथेरेपी विभाग को खुद फिजियोथेरेपी की जरूरत है। यह विभाग बिल्कुल नर्क में तब्दील हो चुका था। यह रिपोर्ट देखिए। फिजियोथेरेपी विभाग को चाहिए फिजियोथेरेपी। पानी पानी हुआ फिजियोथेरेपी विभाग। हर तरफ नाली का गंदा पानी। यहीं पर है हीमोफीलिया ट्रीटमेंट वार्ड। यहां मरीज इलाज कराने भला कैसे आए। यहां इलाज नहीं, यहां तो बीमारी मिलेगी। रिम्स की लापरवाही और उदासीनता की एक तस्वीर देखिए। रिम्स का फिजियोथेरेपी विभाग है, जहां अमूमन बरसात के मौसम में यहां जल जमाव हो जाता है, लेकिन चूंकि अभी मौसम बेबरसात है, बावजूद उसके कुछ देर पहले तक यहां घुटने भर जो पानी है वो जमा हो गया था। वैसे में रिम्स के फिजियोथेरेपी विभाग में फिजियोथेरेपी कराने आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। रिम्स के फिजियोथेरेपी वार्ड में नाली का पानी घुसा हुआ था। बेचारे सफाई वाले सोट के पानी निकाल रहे थे। न बरसात है, न बेमौसम बरसात हुई है। ये नाली का गंदा बदबूदार पानी था। यही पानी यहाँ मरीजों का स्वागत करता है। दादा कब से सफाई कर रहे हैं? कितना पानी था यहाँ? पानी पूरा था, पानी एकदम पूरा खूब यहाँ पानी था पूरा। 10 बजे शुरू कर रहा है से सोचते खन देखिए खन गानी तो यहाँ कर रहा है हम पानी। बरसात में तो जम जाता है पानी, समझ में आता है। अभी तो बरसात का मौसम भी नहीं है, फिर कैसे पानी? पानी है नली से निकल ही रहा है पानी। यहाँ नल खुला था ना, कहा से टंकी भर गया, यहाँ जाम था, फिर माने पानी निकल रहा है। नाली से पानी निकल रहा है, गंदा पानी है, कितना बीमार करेगा। यहाँ लोग इलाज कराने आता है। देखिए खुद जो है वो तस्वीर दिखा रहे हैं। रिम्स का फिजियोथेरेपी विभाग है और यह शोल्डर थेरेपी कक्ष है। यहाँ पर शोल्डर संबंधित जो थेरेपी है वो किया जाता है। और देखिए जो जल किस तरह से जो है वो गंदा पानी जो है वो जमा हुआ है। और वैसे में जो यहाँ से बदबू है, काफी गंदी बदबू जो है वो आ रही है। को बैठने के लिए भी जगह नहीं है। यहाँ पे लैट्रिन वूट्रिन सब निकल गया, पानी तो पूरा डिपार्टमेंट में सब रूम में आ गया। दूसरा नंबर कि अभी हाल ही में एक मशीन 4 लाख रुपया का लिया गया है और शॉर्ट सर्किट होने का भी डर है और हम लोग को भी जान माल का नुकसान होने का खतरा है। और आए दिन मरीज जब भी आते हैं तो सब अंधा लंगड़ा लूल्हा जिस टाइप के आते हैं यहाँ पे, उनको तो और दिक्कत है। अब स्लिप करने का डर है। परेशानी होगा सर, अब क्या करेंगे समझ में नहीं आता। रिम्स की तस्वीर ऐसी है जो हर दावे की पोल खोलती है, पर रिम्स अधीक्षक शायद इस तस्वीर से भी नाक भौं सिकोड़ लेंगे, क्योंकि उन्हें तो मीडिया से ऐतराज है। तभी तो मीडिया को प्रतिबंधित कर रखा है। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जरूर हमें अब भी चौथा खंभा कहते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर यदि आप हमारे आईना हैं, हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप जितना निर्भीक होंगे, जितना निष्पक्ष होंगे, जितना हमारी कमियों को दिखाएंगे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप जितनी कमी खामी बताएंगे हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। इलाज कैसे होगा इसको लेकर रिम्स प्रबंधन शायद सोया हुआ है। और यह तस्वीर आपको समय समय पर रिम्स के फिजियोथेरेपी और हेमोफीलिया विभाग में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ मरीज आते हैं बड़े ही उम्मीदों से कि उनका इलाज हो सकेगा, समाधान हो सकेगा, लेकिन इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। कैमरामैन अभय के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची।
और सत्यव्रत हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। हम सीधा रुख करते हैं सत्यव्रत का। सत्यव्रत, मैं इस पानी पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं चर्चा ये करूंगा कि रिम्स निदेशक आईना देखने से क्यों डरते हैं। इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो आईना है, हम तो वही दिखाएंगे जो वहां चल रहा है, और हम जो दिखाएंगे वो देखने से क्या रिम्स निदेशक डरते हैं, इसलिए तो हमें प्रतिबंधित कर रखा है। ऐसी तस्वीरें जो अभी आप दिखा रहे थे, ऐसी तस्वीरें अगर मीडिया ना हो तो लोगों तक कैसे पहुंचेंगी, स्वास्थ्य मंत्री तक कैसे पहुंचेंगी, कैसे पता चलेगा कि कौन से विभाग में कहां पर अनियमितता हो रही है। हम तारीफ भी दिखाते हैं और ऐसी तस्वीरें भी दिखाते हैं। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जरूरी है ऐसी तस्वीरें दिखाना ताकि जो रिम्स प्रबंधन है, सरकार के जो लोग हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन तक यह तस्वीर पहुंचे, मीडिया के माध्यम से, हमारे माध्यम से, न्यूज 11 के माध्यम से, और शायद उन कमियों को पूरा किया जाए। यही हमारा मकसद होता है कि रिम्स, चूंकि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, राज्य के सबसे बड़े अस्पताल होने का गौरव प्राप्त है, दूर दराज क्षेत्रों से जो लोग हैं वो रिम्स पहुंचते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए रिम्स जो है वो वरदान के रूप में साबित होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ समस्याएं हैं, जरूरत है कि उन समस्याओं को समय समय पर रिम्स प्रबंधन और सरकार के लोगों को दिखाया जाए, ताकि उन समस्याओं को खत्म किया जाए, जो कमियां हैं उसे दूर किया जाए। सिर्फ नकारात्मक खबरें चलाना हमारा मकसद कभी नहीं होता है अभिषेक। हम चाहते हैं कि ये खबरें चले, सरकार के कानों तक जाए, जो प्रशासन के लोग हैं वो इन खबरों को देखें और जल्द से जल्द उस पर जो है कार्रवाई की जाए और जो कमियां हैं उसे दूर की जाए। लेकिन जो रिम्स के निदेशक हैं उन्हें शायद यह सब कुछ पसंद नहीं आता है। आपको पता है कि रिम्स निदेशक ने पदभार ग्रहण किए हुए कई महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक अगर आप रिम्स की बात करें तो मरीजों के सुविधा के लिए फिलहाल कोई वैसा काम जो है वो नहीं किया गया नए रिम्स निदेशक महोदय से, जिससे एक जो है वो बात हो कि हाँ नए निदेशक के आते के साथ ही रिम्स में कई कुछ बदलाव हुए। क्योंकि जब आपको पता है कि जब रिम्स निदेशक नए रिम्स निदेशक जो है पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, जब उनका ज्वाइनिंग होना था उससे पहले और जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, राज्य के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि एक पद्मश्री है, बड़े चिकित्सक हैं, सम्मानित हैं। खासकर अगर रिम्स में जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए वो एक आदर्श है कि कैसे कोई व्यक्ति उसी रिम्स से पढ़ाई करता है, देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स जाता है, वहां न्यूरोलॉजी विभाग का विभागाध्यक्ष बनता है, पद्मश्री का पुरस्कार पाता है, और फिर वही व्यक्ति जो है उसी रिम्स का निदेशक बनता है जिस रिम्स में उसने पढ़ाई की थी। तो लोगों को उम्मीद थी, राज्य के वासियों की उम्मीद थी, खुद वो झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले हैं, वैसे में लोगों की उम्मीद थी और हम भी चाहते थे कि जो रिम्स में कमियां, पहले की कमियां है, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अभिषेक, ये कोई नई कमियां नहीं है जिसे कि तुरंत से तुरंत ठीक कर लिया जाए। तो एक उम्मीद था कि नए निदेशक जो आएंगे वो कई तरह की जो कमियां हैं उसे पूरा करेंगे, रिम्स का विकास होगा, और फिलहाल वो काम कर भी रहे हैं। लेकिन मरीज हित में जो दिखना चाहिए वो फिलहाल नहीं दिख रहा है। रिम्स के फिजियोथेरेपी और हेमोफीलिया विभाग के जो तस्वीर हमने दिखाई है, किस तरह से गंदे बाथरूम का जो पानी है वो पूरे विभाग में फैला हुआ है। आपको पता है हेमोफीलिया के मरीज काफ़ी जो है वो राज्य में है, और वैसे में जो गंभीर रूप से जो बीमार मरीज होते हैं वो हेमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर पहुंचते हैं, उन्हें जो है वो दवाइयाँ दी जाती हैं, उन्हें जो है वो सुई दी जाती है ताकि उनका जो जीवन है वो चले, जीवन रक्षक दवाई मानी जाती है जो कि हेमोफीलिया विभाग के द्वारा। लेकिन कई ऐसे मरीज जो हैं वो आए और पानी जो जमा हुआ था, जो जल जमाव था, जिसके कारण उनका इलाज नहीं हो सका। गिरिडीह से एक व्यक्ति आए थे जो कि फिजियोथेरेपी की जरूरत थी, उन्हें चिकित्सकों ने फिजियोथेरेपी के लिए भेजा था, फिजियोथेरेपी चिकित्सकों से संपर्क करने भेजा था, लेकिन गंदा पानी जमा था जिस कारण जो है वो विभाग खोला नहीं गया। कई घंटे तक विभाग की सफाई हुई, उसके बाद चिकित्सकों ने बताया कि चूंकि संक्रमण का खतरा है, बदबू काफी ज्यादा था, वैसे में क्या मरीजों का इलाज
संभव हो सकता है। तो क्या जरूरत नहीं है कि अब जो ये तस्वीर दिखाई जा रही है उसके बाद फिजियोथेरेपी विभाग या फिर हेमोफीलिया विभाग को वैसे किसी जगह पे शिफ्ट किया जाए जहां इस तरह का जल जमाव देखने को नहीं मिले, या लाखों करोड़ों रुपए हर साल मेंटेनेंस के लिए खर्च किए जाते हैं। देखिए जो जल जमा हुआ है अभिषेक, उसका मुख्य कारण है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि रिम्स में जो नालियों से पानी के निकासी की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। सभी नालियां जो है वो भरी हुई हैं, गंदगी का अंबार है। वैसे में कई बार ऐसा होता है कि आप पहले तल्ले पर है, वहां बाथरूम यूज किया जा रहा है, वहां जो बाथरूम का गंदा पानी है, नल का जो पानी है वो पहले तल्ले से दूसरे तल्ले यानी ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता है। तो वैसे में जरूरत है या तो ड्रेनेज सिस्टम को सही किया जाए, या फिर अगर चूंकि यह व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो वैसे जो महत्वपूर्ण विभाग है फिजियोथेरेपी हेमोफीलिया विभाग, उसे किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि रिम्स में जगह की कोई कमी नहीं है। हर दिन नए नए जो भवन है वो रिम्स में बनते जा रहे हैं। आपको याद होगा करोड़ों रुपए के लागत से बना हुआ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आज भी जो है वो धूल फांक रहा है। बिना रख रखाव के अभाव में, बेहतर रख रखाव के अभाव में उसकी भी स्थिति जर्जर हुई जा रही है। तो रिम्स में ये कोई नई बात नहीं है, बड़ी बड़ी इमारतें बना ली जाती हैं, महंगे महंगे इक्विपमेंट मेडिकल इक्विपमेंट खरीद लिए जाते हैं, लेकिन उसका कैसे रख रखाव किया जाए ये शायद रिम्स प्रबंधन को नहीं पता होता है। अभिषेक। बिल्कुल सत्यव्रत, समझने की बात यह है कि फिजियोथेरेपी विभाग में करोड़ों करोड़ की मशीनें भी रखी हुई हैं। क्या जिस तरीके से अभी डॉक्टर को हम सुन रहे थे वो बता रहे थे कि लाखों लाख की कई एक मशीनें आई, 4-4 लाख की कई एक मशीनें आई। अब वो मशीनें ऑपरेट होती हैं बिजली पर, शॉर्ट सर्किट का भी खतरा बना हुआ है। आप समझिए कि ये कितना बड़ा खतरा है कि अगर उन मशीनों तक पानी पहुंच रहा है तो मशीनें तो खराब होंगी ही, साथ साथ में कितना बड़ा शॉर्ट सर्किट होगा। और शॉर्ट सर्किट होगा तो वो सिर्फ फिजियोथेरेपी विभाग तो को नहीं बल्कि पूरे रिम्स को अपनी जद में ले लेगा। इतना बड़ा रिम्स है, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ये दुर्घटना हो सकती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि नए रिम्स निदेशक हैं, पदभार संभाले हुए उन्हें काफ़ी वक्त हो गया। जाहिर सी बात है एक रेस्पेक्टेबल पर्सन, एक रोल मॉडल जिन्हें कहा जाता है, एक रोल मॉडल की तरह है। तो आखिर उन्हें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? क्या अब तक कुछ ऐसा समझ में आया है कि इस तरीके के तुगलकी फरमान की कहाँ जरूरत आ गई है कि भाई रिम्स में मीडिया जो है वो रिम्स मीडिया से दूर रहेगा, डॉक्टर मीडिया से दूर रहेंगे? क्योंकि ऐसा तो लग नहीं रहा था कि भी मीडिया के वहां पर रहने से रिम्स को कोई नुकसान हो रहा था, उल्टा रिम्स को तो इससे फायदा ही हो रहा था। सत्यव्रत। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले कि आपने कहा कि रिम्स के फिजियोथेरेपी विभाग में जो मशीनें खराब हो रही हैं जल जमाव के कारण, उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि रिम्स के फिजियोथेरेपी विभाग में शॉर्ट सर्किट हुआ है। कुछ महीने पहले की अगर बात करें तो एक भयंकर जो आग लगने की घटना है वो रिम्स के फिजियोथेरेपी विभाग में घटी थी, और इसका कारण जो है कहीं ना कहीं जो रिम्स में व्यवस्थाओं की कमियां हैं वही कमियां रही थी। क्योंकि आप जैसे ही रिम्स परिसर में जाएंगे, खासकर जो रिम्स का पुराना और जो सबसे महत्वपूर्ण भवन है, रिम्स का सबसे पुराना भवन RMCH के समय से जो भवन हुआ करता था, उस भवन में आपको बिजली की जो तार है वो ऐसे ही नग्न अवस्था में आपको मिल जाएंगी। इधर उधर जो तार का जो झकीरा है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके व्यवस्था के लिए जो है वो कभी कोई काम नहीं किया जाता है। वही पुराना भवन है, बिजली की जो तार है वही कैपेसिटी की अभी लगी हुई है। लगातार नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, नए नए AC और दूसरे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार नए इक्विपमेंट यानी कि बिजली की खर्च की जो व्यवस्था है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका जो डिपेंडेंट है वो उन्हीं पुराने तार पर है। तो आप समझ सकते हैं कि कैपेसिटी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन वो जो तार है जिसके माध्यम से उपकरण को चलाया जा रहा है वो अभी भी वही पुराना तार है। और यही कारण है कि कई बार जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है। फिजियोथेरेपी विभाग में भी शॉर्ट सर्किट हुआ था, जो आग लगी थी, लेकिन समय रहते रिम्स के कर्मचारियों ने उस पर काबू पा लिया था, नहीं तो कई बड़ी घटना भी घट सकती थी। तो शॉर्ट सर्किट की घटना रिम्स में आम हो गई है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि रिम्स के बॉयज हॉस्टल में आग लगने की घटना घटी थी। एक
पीजी का छात्र था, गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, उसका पूरा हाथ जो है वो बर्न कर गया था और उसके बाद उसे रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में ही इलाज किया गया था। छात्रावास में उसके द्वारा जो लैपटॉप रखा गया था, जो उसके पढ़ाई संबंधित जो पुस्तिका थी, वो सभी जलकर राख हो गई थी। तो रिम्स में आग लगने की घटना, शॉर्ट सर्किट की जो घटना है वो सामान्य हो गई है। बावजूद उसके क्यों नहीं समय रहते हुए उस ओर ध्यान दिया जाता है? जो विद्युत के वायरिंग है, जो बिजली के तार हैं, उसे क्यों नहीं ज़्यादा कैपेसिटी का लगाया जाता है? उसे क्यों नहीं दुरुस्त किया जाता है? तो ये समझ नहीं आता है कि रिम्स प्रबंधन हर बार गलतियां होने के बाद भी सीख क्यों नहीं पाता है। दूसरा बात आपने कहा कि डॉक्टर जो कामेश्वर प्रसाद हैं, रिम्स के निदेशक, उन्होंने कहा कि वो फिलहाल अभी रिम्स को ज्वाइन किए हैं, रिम्स में कई उपलब्धियां वो बनाएंगे, खासकर जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं जो छात्र हैं उनके लिए कई तरह की बेहतर योजना बनाई भी जा रही है। हम भी उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल होने के साथ साथ एक मेडिकल कॉलेज है। वो मेडिकल कॉलेज जहां से हर दिन जो है वो डॉक्टरों को पढ़ाया जाता है, लोगों को डॉक्टर बनाया जाता है। तो उस दिशा में बेहतर काम हो रहा है, उसकी सराहना हम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रिम्स का एक जो महत्वपूर्ण पहचान है वो मरीजों के सेवा के लिए है। मरीजों के सेवा के दिशा में अगर आप देखेंगे तो फिलहाल वैसा कोई बेहतर काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे ही आप रिम्स परिसर जाएंगे आपको जो है बेतरकीब तरीके से वाहन लगे हुए दिख जाएंगे, सुरक्षा कर्मी जो है वो आपको इधर उधर बैठे हुए दिख जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, कोरोना के संक्रमण का खतरा एक बार फिर देश सहित राज्य में मंडरा रहा है। वैसे में लोगों को कैसे निर्देश देना चाहिए, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाना चाहिए, यानी कि जो रिम्स के कर्मचारी हैं उनकी अंतर इच्छा नहीं है कि रिम्स को बेहतर बनाया जाए, रिम्स को विकसित किया जाए। हर व्यक्ति वैसा नहीं है। कई चिकित्सक हैं जो कि हर दिन रिम्स के मान बढ़ा रहे हैं, हर दिन अच्छे ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कई कर्मचारी हैं जो कि हर दिन अपना ड्यूटी पूरी कर्तव्यता के साथ जो है वो निभाते हैं। लेकिन जरूरत है कि रिम्स के नए निदेशक मरीजों के दिशा में कोई काम करें। आज ही स्वास्थ्य मंत्री रिम्स पहुंचे थे, उनके द्वारा एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाना था। टाटा ट्रस्ट के द्वारा मरीजों के सहायता के लिए रिम्स में स्क्रीनिंग कियोस्क का निर्माण किया गया है, जहां कैंसर के मरीजों को पहले स्टेज में जो है वो चिन्हित किया जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री से भी हमारी बात हुई, स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि रिम्स के नए निदेशक हैं, फिलहाल वो बेहतर काम कर रहे हैं और वैसे में जरूरत है कि उन्हें थोड़ा समय दिया जाए। समय हम भी देते हैं, राज्य के लोग भी समय देते हैं ताकि वो काम कर सके और बेहतर काम हो। लेकिन समय समय पर जो कमियां हैं वो तो शायद दिखानी पड़ेगी, ताकि इन कमियों को देखकर रिम्स के निदेशक या फिर जो विभाग के लोग हैं वो उन कमियों को खत्म करें, उन कमियों से समाधान दिलाया जा सके। अभिषेक, चलिए सत्यव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम एक्सपेक्ट यही करते हैं, उम्मीद यही करते हैं कि भाई जो स्थितियां हैं वो स्थितियां बदले, स्थितियां बदलना ही मकसद है। संभव है आपने कुछ भला ही सोचा होगा तभी ये सारे फैसले लिए हैं कि आपने मीडिया को रिम्स से दूर रखा हुआ है। हम उम्मीद यही करते हैं कि भाई इससे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स आए, तब हम माने कि हाँ आपका फैसला सही है।